मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम के बनवाए हुए चांदनी चौक में बहुत सी इमारतें बसी और उजड़ गईं, लेकिन आज भी बहुत सारी इमारतें ऐसी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने बाहों में बहुत से किस्से और कहानियों को समेटे हुए वहीं खड़ी हैं। उन्हीं इमारतों में से एक है सुनहरी मस्जिद। इस मस्जिद ने दिल्ली वालों के कत्लेआम होते देखा है, उसकी गवाह बनी है। तो अभी हम चल रहे हैं इस मस्जिद के अंदर और इसकी तारीख से आपको रूबरू कराते हैं और इसके अंदर से ये कैसी दिखती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सुनहरी मस्जिद जो है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के जस्ट बगल में मौजूद है। ये हमारे पीछे आप गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का कैंपस देख सकते हैं और ये इधर साइड ये सुनहरी मस्जिद है। तो इस मस्जिद को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबारी रोशनुद्दौला ने तामीर करवाया था। उस दौर में इसे रोशनुद्दौला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। सुनहरी मस्जिद बेसिकली इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप देख सकते हैं इसके गुंबद को जो है सुनहरे कलर से पेंट किया गया था। तो आई थिंक उस दौर में सोने के पानी से चढ़ाया गया होगा, लेकिन आज तो हमें नहीं लगता कि ये सोने का पानी होगा, ये ऐसे ही पेंट किया गया होगा अब। तो इस निस्बत से इसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता था। इस मस्जिद की अहमियत इसलिए काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि इसने 1739 में नादिर शाह के द्वारा कराए गए कत्लेआम की एक गवाह बनी थी। इसी मस्जिद के सिहन में खड़े होकर के नादिर शाह ने दिल्ली वालों के कत्लेआम का हुक्म दिया था। तो अगर आप इसके गुंबद को देखेंगे तो ये आप करीब से देखें, ये तांबे की ये परत चढ़ी हुई है इसके गुंबद पे, इस वजह से ये पीली दिखाई दे रही है। और अपने उस दौर में भी ये सुनहरी ही थी, इस वजह कर इसको सुनहरी मस्जिद बोला जाता है। 24 फरवरी 1739 को करनाल के मैदान में नादिर शाह ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को शिकस्त देकर दिल्ली को फतेह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद मोहम्मद शाह को उसने कैदी बना करके दिल्ली के फातेह की हैसियत से वो दिल्ली में दाखिल होता है। अगले दिन ईद उल अज़हा थी। दिल्ली के सारे मस्जिदों में नादिर शाह के नाम के खुतबे पढ़े गए और टकसालों में उसके नाम के सिक्के ढाले जाने लगे। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि एक अफवाह फैल गई कि किसी तवाइफ ने नादिर शाह को कत्ल कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो तारीख के पन्नों में कुछ यूं बयां है। 22 मार्च 1739 का दिन था। सूरज की किरणें अभी मशरकी आसमान से फूटी ही थीं। नादिर शाह दुर्रानी अपने घोड़े पर सवार लाल किले से निकल आया। उसका बदन जर्रा बख्तर से ढका हुआ था, सर पर लोहे का कवच और कमर पर तलवार बंधी हुई थी और कमांडर और जनरल उसके साथ थे। उसका रुख आधा मील दूर चांदनी चौक में मौजूद इसी मस्जिद की ओर था, जिस मस्जिद के सहन में अभी हम खड़े हैं। मस्जिद के इसी मस्जिद के बुलंद सहन में खड़े होकर नादिर शाह ने तलवार मयान से बाहर निकाल ली। ये उसके सिपाहियों के लिए एक इशारा था। सुबह के 9 बजे जो कत्लेआम शुरू हुआ, ईरानी सिपाहियों ने घर घर जाकर जो मिला उसे मारना शुरू कर दिया। इस दौरान इतना खून बहा कि नालियां सुर्ख हो गईं। लाहौरी दरवाज़ा, फैज़ बाज़ार, काबुली दरवाज़ा, अजमेरी दरवाज़ा, हौज़ काजी और जौहरी बाज़ार के घने इलाके लाशों से पट गए। हज़ारों औरतों का बलात्कार किया गया उस दिन। सैकड़ों ने कुएं में कूद कूद कर अपनी जानें दे दी। कई लोगों ने तो खुद अपनी बेटियों और बीवियों का कत्ल कर दिया ताकि वो ईरानी सिपाहियों के हत्थे न चढ़ जाएं। अक्सर तारीख के हवाले से कहा जाता है कि तकरीबन उस दिन 30,000 दिल्ली वालों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आखिर में मोहम्मद शाह ने अपने वज़ीर निज़ामुल मुल्क को इस मस्जिद के सहन में भेजा। कहा जाता है कि निज़ामुल मुल्क नंगे पाँव और नंगे सर नादिर शाह के सामने पेश हुए और फ़ारसी में एक शेर पढ़ा, जिसका मतलब था, और कोई नहीं बचा जिसे तू कत्ल करे सिवाय इसके कि मुर्दे को ज़िंदा करे और दोबारा कत्ल करे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को कत्ल किया गया होगा उस समय। उसके बाद कहीं जाकर नादिर शाह ने तलवार मयान में डाली। उस दिन पूरे दिन जो है नादिर शाह इसी मस्जिद के सहन में खड़े होकर के दिल्ली वालों के कत्लेआम का तमाशा देखता रहा। जब इस मस्जिद की तामीर कराई गई थी तो उस दौर में सिर्फ यही इतना हिस्सा था, ये जो आप देख सकते हैं, और ये पिलर दे करके ये आगे बढ़ाया गया है। ये अब वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये हिस्सा और इसमें ऐड किया गया है। तो अभी यहाँ पे कुछ रेनोवेशन का काम वगैरह भी चल रहा है। और अगर आप इधर देखें तो ये बाउंड्री भी इसमें नई ऐड की गई है। तो ये उस दौर में ऐसी नहीं थी। मेरे पास पुरानी पेंटिंग्स मौजूद हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर प्ले कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा उस दौर में ये कैसी दिखती थी। तो अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं, ये अंदर से कैसी दिखती है।